गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, विनायक एजुकेशन ग्रुप ऐप पर आपका स्वागत है। तो कल हमने प्रयोग देखा था वायु और कांच के मध्य अपवर्तन आरेख या कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन की व्याख्या। अब उसके बाद में उस प्रयोग के बाद में हम देखते हैं इस प्रयोग से क्या क्या निष्कर्ष निकलते हैं। तो इस प्रयोग से निम्न निष्कर्ष निकलते हैं। क्या क्या? पहला निष्कर्ष है बच्चों, इस प्रयोग से ये निष्कर्ष निकलता है कि जब प्रकाश इस प्रयोग से ये निष्कर्ष निकलता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका अपवर्तन हो जाता है। पहला निष्कर्ष तो ये निकला कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका अपवर्तन हो जाता है। ठीक है। दूसरा निष्कर्ष, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होगा बच्चों? हमने देखा था कि वायु से कांच में घुसा था तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है। ठीक है। और जब प्रकाश, इसके विपरीत देखते हैं, और जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। एक निष्कर्ष ये निकला, प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। यानी जब कांच से वायु में प्रवेश करेगा तो हमने कल प्रयोग में देखा था वो किरण बाहर निकलते अभिलंब से दूर जा रही थी। ठीक है। आगे हम देखते हैं तीसरा, आपतित किरण अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही धरातल पर, तीनों एक ही धरातल पर एक ही बिंदु पर स्थित रहते हैं। तीसरा निष्कर्ष ये निकलता है। ठीक है। एक ही बिंदु पर स्थित रहते हैं और आपतन कोण व अपवर्तन कोण का मान सदैव निश्चित रहता है।
आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान सदैव निश्चित रहता है। तो ये निष्कर्ष थे जब प्रकाश, अब देखो एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसको अलग से लिख लेना आप, कि जब प्रकाश किन्हीं दो माध्यमों के अंतरापृष्ठ पर जब प्रकाश किन्हीं दो माध्यमों, या 5वां नंबर डाल के लिख लो इसको भी, जब प्रकाश किन्हीं दो माध्यमों के अंतरापृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होता है, अभिलंबवत आपतित होता है, तो वह बिना मुड़े सीधा निकल जाता है, तो वह बिना मुड़े सीधे निकल जाता है। इस स्थिति में अपवर्तन कोण का मान 0 डिग्री होगा। तो वह बिना मुड़े सीधे निकल जाता है। इस स्थिति में अपवर्तन कोण का मान कितना होगा बच्चों? 0 डिग्री होगा। तो ये निष्कर्ष थे उस कांच के आयताकार स्लैब से जो प्रयोग किया था उसके, कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका अपवर्तन हो जाता है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है, और जब सघन से विरल में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। ठीक है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही धरातल पर एक ही बिंदु पर स्थित रहते हैं। आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान सदैव निश्चित रहता है। जब प्रकाश किन्हीं दो माध्यमों के अंतरापृष्ठ पर बिल्कुल सीधा अभिलंबवत 90 डिग्री के कोण पर आपतित होता है तो बिना मुड़े सीधे निकल जाएगा, अर्थात इस स्थिति में अपवर्तन कोण का मान 0 डिग्री होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों अपना अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक रिफ्लेक्स इंडेक्स बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स इंडेक्स। तो देखो इसकी परिभाषा लिखते हैं, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक अथवा सापेक्ष अपवर्तनांक किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक अथवा सापेक्ष अपवर्तनांक प्रकाश का हवा में वेग तथा प्रकाश का किसी अन्य माध्यम में वेग। अपवर्तनांक प्रकाश का हवा में वेग तथा प्रकाश का किसी अन्य माध्यम में वेग तथा प्रकाश का किसी
अन्य माध्यम में वेग का अनुपात होता है। देखो, किसी माध्यम का अपवर्तनांक या सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? प्रकाश का हवा में वेग तथा प्रकाश का किसी अन्य माध्यम में वेग का अनुपात होता है। यदि प्रथम माध्यम हवा तथा द्वितीय माध्यम अन्य, यदि प्रथम माध्यम हवा, यहाँ लिखते हैं यदि प्रथम माध्यम हवा और द्वितीय माध्यम अन्य कोई भी हो, कांच हो, जल हो, तथा द्वितीय माध्यम अन्य हो, तो द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक हो तो द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक तो द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक निम्न होगा। तो यहां लिखता हूं मैं सूत्र इसका, सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर प्रकाश का हवा में वेग बटे प्रकाश का अन्य माध्यम में वेग। ठीक है, तो यहां तक ही पढ़ेंगे बच्चों आज हम। तो इस प्रयोग से निष्कर्ष देख ले हमने, अपवर्तनांक की डेफिनेशन देखी। किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक या सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है बच्चों? प्रकाश का हवा में वेग तथा किसी अन्य माध्यम में वेग का अनुपात होता है। यदि प्रथम माध्यम हवा और द्वितीय माध्यम अन्य है तो द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होगा, सापेक्ष अपवर्तनांक, वो क्या होगा? प्रकाश का हवा में वेग बटे प्रकाश का अन्य माध्यम में वेग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके।